हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है, इसलिए मैं ये क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को ये रिकॉर्डेड क्लास लेनी है, ठीक है? तो कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे आज पढ़ेंगे हम। कल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? आई थिंक 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। चलो, पहला 1 मिनट आपके लिए, आपको सोल्व करना है। देखो, फिगर दी हुई है, इसमें ये दो एंगल्स दिए हुए हैं 4x एंड 5x, इस स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 4x प्लस 5x को ऐड करके 180 हमें मिलेगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? मीन्स 9x इक्वल्स टू 180। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो 180 अपॉन 9, या फिर हम x की वैल्यू बोल सकते हैं 20। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। AOC कितना एंगल है? 4x। एंगल AOC इसमें कितना दिया हुआ है? 4x। इट मीन्स 4 इंटू 20। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, पहला 1 मिनट तुम्हारे लिए, सोल्व करके देखो इसको, फिर मैं बताता हूँ। देखो, ये भी दो एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा अपने पास। 3x प्लस 10 में ऐड करेंगे 4x माइनस 26 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 4x 7x, 10 में से -26 करेंगे तो अपने पास आएगा -16 इक्वल्स टू 180। 16 को उधर भेजेंगे तो 180 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 196। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 7 टू जो 14 और 7 8 जो 56। x की वैल्यू आ गई 28। क्या पूछा है अपने पास? व्हाट इज द एंगल BOC? एंगल BOC कितना है? 4x माइनस 26। 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस 26 करेंगे 112 माइनस 26, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 112 में से 26 को माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया 8। अपना आंसर हो जाएगा 86 डिग्री। चलो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आपको दिख रहे होंगे। चलो, पहला 1 मिनट आपके लिए। चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर दिए हुए हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले तीनों को ऐड करके 180 के बराबर पुट करना होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों को ऐड करा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? 3x एंड x कितना हो गया? 4x माइनस 10 प्लस 50 कितना बचा? 40। 40 प्लस 20 कितना हो गया? प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4x इक्वल्स टू 120, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 अपॉन 4, इट मीन्स 30 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल AOC। AOC एंगल कितना गिवन है हमें? 3x माइनस 10। एंगल AOC
ये है अपने पास 3x माइनस 10, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 30 माइनस 10, 90 माइनस 10 कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस स्टेटमेंट में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो देखो, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, थ्रो अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है क्या? नहीं, देखो एक पॉइंट से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो सबसे पहला वाला ही फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा था। ठीक, बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार क्या दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन। अगर अपने पास केवल 2 पॉइंट गिवन है तो उन 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट से केवल और केवल हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। ये तो ट्रू है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। 2 स्ट्रेट लाइन केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो देखो ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ये आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक ही रहेगा। इस मीन्स ये भी ट्रू है। अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेंथ। एक अपने पास लाइन सेगमेंट है, लेट अस सपोज ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, लेट कर लेते हैं। क्या हम इस लाइन सेगमेंट को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लेंथ तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। हमें अगर ये 10 सेंटीमीटर की बनानी है तो हम इसको आगे कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर, तो इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी ट्रू है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए फॉल्स था। ठीक है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 1/5, लिखा हुआ है 1/5। देखो दिया हुआ है सप्लीमेंट एंगल्स हैं 2। तो पहला एंगल, सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हमने फर्स्ट एंगल अगर हमने एक्स लेट करा है, तो जो सेकंड एंगल हो जाएगा या फिर सप्लीमेंट एंगल जिसको हम बोलेंगे, वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। और इसमें क्या गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल है एक्स, ये अपने ही सप्लीमेंट का, मतलब 180 माइनस एक्स का क्या है, 1/5 है। मीन्स 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। एक्स इधर आएगा तो 5x प्लस एक्स हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 180। बोल सकते हैं 6x इक्वल्स टू 180, या फिर अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180/6 ये आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन है हाँ 30 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को पहले, फिर मैं बताता हूँ। और आज हम इस चैप्टर के सारे MCQ कंप्लीट कर लेंगे। चलो
देखो ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है AOB और इस पे ये 3 एंगल बने हुए हैं X, Y और Z, और इन तीनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। ठीक है, तो लेट कर सकते हैं इसको हम 4A, 5A और 6A ना, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो लेट कर सकते हैं। X को लेट कर लिया हमने 4A, Y को लेट कर लिया हमने 5A और Z को लेट कर लिया हमने 6A। अब अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे X, Y और Z तो कितना आएगा अपने पास 180। स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। X की वैल्यू है 4A, Y की वैल्यू है 5A और इसकी वैल्यू है 6A इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4, 5, 9, 6, 15A, ये हो जाएगा 15A इक्वल्स टू 180। या फिर अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 180/15 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 12। ठीक है, A की वैल्यू अपने पास 12 आ गई है। पूछी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, तो Y की वैल्यू कितनी है 5A, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स 60 डिग्री। अपना आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। पहले इसको आप पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूँ। देखो इसमें AB और CD दो स्ट्रेट लाइन गिवन है। ये AB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो देखो ये जो सिंबल होता है बीच में इस तरह से, इसको बोलते हैं फाई। ये तो पता ही है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को फाई और थीटा को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स किस पे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 आएगा। ठीक है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गिवन होगा जिससे हम इसकी वैल्यूज निकाल पाए। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल है 3 फाई के। तो थीटा की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 3 फाई, तो फाई प्लस थीटा की जगह 3 फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 फाई प्लस फाई कितना हो गया 4 फाई। कोई नया नहीं है, ए बी सी डी की तरह ही इसको आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4, इट मीन्स ये आ गया अपने पास 45 डिग्री। क्या पूछा है देन फाई की वैल्यू भी पूछी थी, कितनी होगी 45 डिग्री। इस सिंबल से डरना नहीं है, इसको आप ए लेट कर सकते हो, बी लेट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है ए बी और सी डी। इसमें एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी का सम दिया हुआ है कितना 130। ए ओ सी एंगल कौन सा है ये वाला, और बी ओ डी एंगल कौन सा है ये वाला। अच्छा ये बताओ ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स कौन से होते हैं इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। सबसे पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए ओ सी और एंगल बी ओ डी जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। क्या हम एंगल बी ओ डी को ए ओ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी की भी जगह एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। ए ओ सी बोल सकते हैं एंगल 2 ए ओ सी इक्वल्स टू 130 डिग्री।
या फिर एंगल ए ओ सी अपने पास आ जाएगा 130/2, जिसको हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपने पास 65 डिग्री। क्या पूछा है? देन ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये पूछा है हमसे। ए ओ डी एंगल हो जाएगा ये वाला। अब जरा मुझे ये बात बताओ, हमने ए ओ सी एंगल निकाल लिया। अब ए ओ सी और ए ओ डी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं एंगल। तो ए ओ डी और ए ओ सी को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ए ओ डी हमको निकालना है, ए ओ सी हम निकाल चुके हैं 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180। तो एंगल ए ओ डी अपने पास 180 माइनस 65 डिग्री, या फिर हम एंगल ए ओ डी को बोल सकते हैं कितना? 115 डिग्री। तो 115 डिग्री इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ये पी क्यू एक इंसिडेंट रे दे रखी है और क्यू आर एक रिफ्लेक्टेड रे दे रखी है, रिफ्लेक्टेड रे। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। पूरा एंगल दे रखा है 108 डिग्री। अब देखो, आपको पता होगा कि ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, ये इक्वल होते हैं। नहीं भी पता है तो याद रखो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और नॉर्मल बोलते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलो, इन दोनों एंगल्स को एक्स लेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब ये दोनों एंगल दिए हुए कितने? एक्स और एक्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है? 108 डिग्री का। कहने का मतलब 2x इक्वल्स टू 108 डिग्री, या फिर x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 108/2, फिर बोल सकते हैं 56 डिग्री। x की वैल्यू अपने पास आ गई 56 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब इतना एंगल आ गया अपने पास 56 डिग्री। और इधर देखेंगे तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री। पूछा क्या है? ए क्यू पी, ये वाला एंगल पूछा है ए क्यू पी। इसको y लेट कर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर y और 56 इन दो एंगल को ऐड करा जाए, y को और 56 को, कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो y प्लस 56 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस 56 कितना हो जाएगा अपने पास? 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंगल पूछा है इसमें? इसमें पूछा है एंगल ए ओ सी, ये वाला। इसको y लेट कर लो या x, जो भी मर्जी वो लेट कर सकते हैं। अब देखो क्या गिवन है इसमें। गिवन है कि ये जो लाइन है ए बी, है ना, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन, सी डी को ही थोड़ा आगे प्रोड्यूस करा गया है, तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल।
अब ये बताओ, जब ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला भी तो 60 होगा। क्यों? कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस एंगल को भी हम 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में क्या गिवन है हमको? इस ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक इंटीरियर एंगल गिवन है, और हमें एक दूसरा इंटीरियर एंगल पूछा है। तो हम जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, जो कि कितना है 110, ये बराबर होता है किसके? दूर वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के। तो दूर वाले कौन से? 60 और वाई, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से 60 को इधर लेकर के आएंगे तो 110 माइनस 60 इक्वल्स टू वाई, या फिर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 50 डिग्री। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। चलो देखो भाई, एक ये लाइन DC, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा यहाँ तक। ये पैरेलल दी हुई है किसके? BA के। इस लाइन के ये पैरेलल है। तो जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल 100 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला भी 100 होगा। कैसे? कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में क्या ये वाला एंगल निकाला जा सकता है? इसको अगर मैं x लेट कर लूँ, तो इस ट्राइंगल में अगर हम x और 100 और 30 को ऐड करेंगे तो 180। तो यहाँ से x प्लस 130 इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 130, या फिर इसको बोल सकते हैं 50 डिग्री। चलो इतना आ गया। हमसे पूछा है एंगल OCD, ये वाला एंगल, एंगल OCD, इसको y लेट कर लिया। अब बताओ जरा, x और y दोनों कहाँ बने हुए हैं? स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए हैं। तो x और y को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 50, या फिर बोल सकते हैं 130 डिग्री। क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी, ये वाली लाइन, और सी डी, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पूछा क्या है, एंगल सी ई एफ, इसको वाई लेट कर लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं। अब जरा इस ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इसमें 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और x और 25 डिग्री इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा x प्लस 25 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 80 माइनस 25, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 55। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलो देखो भाई, y रेशियो z दिया हुआ है 3:7, x पूछा है। देखो ये एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब x और y ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो y को लेट कर लेते हैं 3a, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है इनका 3:7। z को लेट कर लेते हैं 7। तो y प्लस z को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, y 3a, z 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो tan a इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 10, इसको हम बोल सकते हैं 18 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7 मल्टीप्लाई a, मतलब 7 मल्टीप्लाई 18, तो ये कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई अपने पास 126। पूछा क्या है, x। तो देखो अगर y को आप यहाँ पे भी भूल जाएं तो x और z, ये दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, x और z हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो x और z दोनों बराबर होंगे, तो x की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई, 126। ऑप्शन नंबर बी। चलो ये भी मुझे लगता है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, QPR, ये एंगल पूछा है। इसको हम x लेट कर लेते हैं, QPR को, ये हो गया x। अगर मैं इस फिगर को बनाऊं और केवल ये PR वाली लाइन ड्रॉ करूं, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा एंगल, 120 डिग्री ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स हैं, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं, लेकिन इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कुछ इस तरह से कि ये वाला तो हो गया 70 डिग्री और ये वाला मान लिया हमने x। तो क्या सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि x और 70 डिग्री दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 120 माइनस 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, ये सी डी और ए बी पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल पूछा है, ए ई बी। ये लेट कर लेते हैं एक्स। अब इस ट्राइंगल में अगर तीनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस 50 प्लस 60 कितना आएगा 180 डिग्री। तो कितना हो गया, एक्स प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110 डिग्री, बोल सकते हैं कितना हो गया 70 डिग्री। ये हो गया अपना राइट आंसर 70 डिग्री। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है हमसे ये वाला एंगल को एक्स लेट कर लेते हैं। तो देखो देखते हैं पहले इस ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल ए बी और ओ, अगर हम ये वाला एंगल निकालना चाहें इसको वाई ऐड कर लेते हैं। तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, वाई प्लस 55 प्लस 75 इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 130 इक्वल्स टू 180, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 50 डिग्री। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब इस ट्राइंगल में x y और 100 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया x प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें 180 माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो करेंगे। y की वैल्यू पूछी है इसमें, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए ओ बी एक लाइन है, और नीचे देखो 3x और 72 को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हमें मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल से। तो 3x प्लस 72 इक्वल्स टू 180, 72 को इधर लेकर के जाएंगे तो 180 माइनस 72, तो यहाँ से अपने पास ये कितना आएगा 108। ठीक, तो x की वैल्यू 108 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब ऊपर वाली में देखो, ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं x 90 और y, तीनों को अगर ऐड करेंगे तब भी अपने पास 180 डिग्री मिलेगा। ऐड करते हैं x प्लस 90 प्लस y, कितना मिलेगा 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाली है 36 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो 90 और 36 कितना हो गया 126 प्लस y इक्वल्स टू 180,
y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 126, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी 54 डिग्री। y की वैल्यू पूछी थी 54 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है QRS, एंगल QRS, ये वाला एंगल। देखो भाई, अगर ये एंगल 25 डिग्री है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 25 डिग्री। सही है, इतना समझ में आया? ठीक, ये वाला एंगल आ गया अपने पास 25 डिग्री। चलो बाकी ऊपर वाला और निकालना है, तो दोनों को ऐड करके एंगल बन जाएगा QRS। ऊपर वाला देखो कैसे निकालेंगे। चलो ऊपर वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा 60 डिग्री होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला 25 है, तो इसको अगर x लेट कर लें तो x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 35। x तो अपना निकल गया 35। ठीक है, ये हो गया 35। चलो आगे देखते हैं। अगर ये वाला एंगल निकालें तो ये वाला एंगल कितना होगा इस ट्राइंगल में, देखो इसको हम y लेट कर लेते हैं, तो y लेट कर लेते हैं y, तो y प्लस 35 प्लस 25 इक्वल्स टू 180, तो y प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 120। देखो ये एंगल निकल गया अपने पास 120, मैं इसको सबको रफ कर रहा हूँ। और ये वाला एंगल निकल गया 120। तो अगर हमें ये वाला निकालना हो तो z लेट कर लेते हैं, तो z प्लस 120 एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। z की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ठीक है, वैसे भी देख सकते थे कि ये वैल्यू 60 ही आएगी। ठीक, ये आ गई 60 डिग्री, और z और इस वाले एंगल को ऐड करेंगे तो सॉरी 60 डिग्री और इस एंगल को, इसको लेट अस सपोज a लेट कर लेते हैं, तो a प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये जो एंगल QRS हो जाएगा, ये a
प्लस 25 हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला 25 था, तो ये 120 प्लस 25 कितना हो गया 145 डिग्री। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, एक बार फिर से देखना अगर समझ नहीं आया हो तो, वरना मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा आपको। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क से हैं, ये मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क से है। वीडियो को पॉज करके एंड टू एंड करेंगे और सभी अपना आंसर मुझे सेंड करेंगे कल क्लास कंप्लीट होने के बाद। चलो ये भी होमवर्क से है, कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन, ये भी होमवर्क से है, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क से रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बुक का है, ये भी अभी करना है आपको। जैसी क्लास कंप्लीट होती है, आप जैसी क्लास आज कंप्लीट कर लेंगे, तुरंत मुझे इनके सॉल्यूशंस आपको सेंड करने हैं, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप करेंगे होमवर्क से। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए क्लास को अब इतना ही रखते हैं, जो होमवर्क है उसको आप टाइम से मुझे सेंड करेंगे। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं।